हेलो नमस्कार। तो कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज फिर से मैं एक बार आपका वेलकम करता हूँ हमारे प्लेटफॉर्म खास मेडिकल एकेडमी में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि हम एक सीरीज चला रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें हम आपको बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन, डी फार्मा, बी फार्मा, इवन नीट में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मैं करा रहा था। अभी तक हम लेक्चर नंबर 3 यानी कि डीपीपी नंबर 3 तक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस का हम कर चुके थे। आज हम लेकर के आए हैं डीपीपी नंबर 4, जिसमें ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर है और उसमें रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज पढ़ने वाले हैं। क्या रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और जैसा कि आपको सबको पता होगा हम डेली 15 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर मैक्सिमम एक चैप्टर के आप कितने कराओगे। देखो इस चैप्टर में 6 डीपीपीज यहाँ चौथा है, 2 और बची हुई हैं, 5वीं और 6वीं, और हर चैप्टर में लगभग 6 तो मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है। कितना? 6 तो होनी चाहिए कम से कम। एक चैप्टर के आप 80 क्वेश्चन तो लगाओ मेरे साथ, और खुद से जो प्रैक्टिस करो अलग की बात है, बाई बुक या फिर बाई अदर प्लेटफॉर्म जहाँ से भी करना चाहते हो। तो मैं अपनी बात बता दूँ, देखो इंग्लिश में इसलिए पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे प्लेटफॉर्म आप देखोगे वो हिंदी में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं। देखो अल्टीमेट आपका एग्जाम होना इंग्लिश में है। क्या आपका अल्टीमेट एग्जाम होना इंग्लिश में है, तो हिंदी में क्यों पढ़ो? कोशिश करो अभी से खुद को सुधारो ताकि आप इंग्लिश पढ़ पाओ और अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। कैसा? अपने एग्जाम में बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाओ। इसीलिए अभी से आदत डालो इंग्लिश पढ़ने की और इंग्लिश में करने की। क्या पता इंग्लिश में ही बहुत सारे ऐसा अनुमान लोग लगा रहे हैं कि हिंदी में पेपर आएगा। देखो अभी तक पेपर हिंदी में कभी नहीं आया यूपी बीएससी नर्सिंग का। कुछ स्टेट्स का हिंदी में आया, उनकी रीजनल लैंग्वेज में आता है, वो अलग की बात है, लेकिन यूपी में कभी भी हिंदी में पेपर नहीं आता है, ठीक है। तो कोशिश करो, आदत डालो इंग्लिश पढ़ने की। और देखो जरूरी सूचना ये, जैसे कि मैं बताता हूँ कि अगर आपको हमसे कनेक्टेड रहना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप के लिंक मिल जाएंगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम का ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे हम ये पीडीएफ को शेयर कर दिया करते हैं। आप वहाँ पर जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लो ताकि आपको पीडीएफ मिल जाए और आने वाली सारी जानकारी भी वहाँ से मिलती रहे। चलो ठीक है, आज हम फिर से आपके लिए 15 क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको पता है 15 क्वेश्चन। आज एक फर्जी काम हम ये करने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर 1 से ना स्टार्ट करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 9 हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे, फिर उसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे। क्यों करना है इसका एक रीज़न आपको बाद में पता चल जाएगा। क्या? देखो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, तो वो इन क्वेश्चन को शायद ना कर पाए। देखो सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि भाई रेस्पिरेटरी कैपेसिटी होती है कुछ, देयर इज नेम्ड समथिंग विच इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब एनी देयर इज अ कैपेसिटी विच इज नोन टू बी रेस्पिरेटरी कैपेसिटी। मतलब हमारी लंग कितना रिस्पायर कर सकता है, कितना इंस्पायर, कितना एक्सपायर कर सकता है, उनकी कैपेसिटीज़ को हम इस टॉपिक में पढ़ते हैं। तो उन्हीं कैपेसिटीज़ के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं, जैसे कि टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम। क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। हम यही बात आज हम करेंगे कि भाई ये क्या होती है। थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे दूंगा बीच बीच में। देखो फुल चैप्टर नहीं पढ़ा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहा हूँ, उसके बाद भी मैं आपको कुछ चीज़ें इसमें एक्सप्लेन करता जाऊँगा, जो कि आपकी समझने के लिए, आपकी क्वेश्चन करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा। क्या करेगा? आपके क्वेश्चन करने की एबिलिटी को बढ़ाएगा। देखो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का राइट आंसर जानेंगे। सबसे पहले देख लो, मैं आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो नहीं पता है तो याद करो, फिर तभी आप आगे की क्वेश्चन कर पाओगे। जैसे कि ऑप्शन नंबर ए का 3 आंसर होगा, यानी कि जो आपका टाइडल वॉल्यूम होता है वो 500 ml, 5 से 1000 ml होगा। यहाँ पे 5 से 1000 ml होता है। कितना होता है? 500 से 1000 ml तक होता है। और यहीं पर बी यानी कि इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या होता है? वो होता है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 2000 से लेकर के 3000 के बीच में। हम यहाँ पर लिख देते ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम। क्या? ये हो गया आपका टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। साथ ही साथ में ये आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होगा, IRV जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद तीसरे का 4, यानी कि आपका ये हो गया ERV, एक्सपेरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और आपका D का हो जाएगा 2, ये इसको हो जाएगा TD, यानी कि टाइडल वॉल्यूम। आप इन कैपेसिटीज को याद कर लो। यकीन मानो इस क्वेश्चन से आपका एंट्रेंस एग्जाम में एक क्वेश्चन आने वाला है, चाहे आप कोई भी एग्जाम मेडिकल का दे लो। क्या? कोई भी मेडिकल का एग्जाम दे लो, इस लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। क्या है? बनना ही बनना है, ठीक। आप मुझे उम्मीद होगी कि आप ये सारी जो कैपेसिटीज़ हैं एमएल में उनको याद कर लो कि आपका TD के वॉल्यूम, सबसे पहले टाइडल वॉल्यूम,
सॉरी ये टाइडल वॉल्यूम रेजिडुअल वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम आपका यहाँ पे कितना 500 से 1000 है। फिर आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 2500 से 3000 है और रेजिडुअल वॉल्यूम आपका 1100 से 1200 है। और उसके बाद आपका क्या एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1000 से 1100 ml के बीच में है। इस क्वेश्चन को अगर आप याद कर लोगे तो और क्वेश्चन को समझने और करने में आपकी बहुत आसानी होगी। और ये वॉल्यूम है, इनको आपको रटना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि 1200 कहाँ से आया, 1300 कहाँ से आया, 500 कहाँ से आया, 1000 कहाँ से आया। ये चीज़ें ना मैं बता सकता हूँ ना कोई भी इंसान आपको बता सकता है। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग ये वेरी करती रहती है, ठीक है। हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे कि भाई क्या पहला क्वेश्चन बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम ऑफ एयर कैन नॉट बी मेजर्ड बाय स्पायरोमीटर। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा आयतन है, वॉल्यूम है, ठीक है, जो स्पायरोमीटर के द्वारा नहीं नापा जाता। हमारे लंग्स के क्या हमारे फेफड़ों के अंदर एक ऐसा कौन सा वॉल्यूम आयतन है जो स्पायरोमीटर द्वारा नहीं मापा जा सकता है। अब देखो हम बात करें कि स्पायरोमीटर क्या होता है, तो देखो स्पायरोमीटर इज एन डिवाइस विच मेजर्स द वॉल्यूम ऑफ लंग, यानी कि स्पायरोमीटर एक डिवाइस होता है जो कि हमारे लंग्स के अंदर कितनी इंस्पायरेशन करने की कैपेसिटी है उसके वॉल्यूम को नापता है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी आई होप। तो देखो हम बता दें आपको कि एक रेजिडुअल वॉल्यूम नाम का एक वॉल्यूम होता है हमारी बॉडी में, वो कभी भी नहीं नापा जा सकता है, इससे नापा ही नहीं जाता है, क्या नहीं नापा जाता। और इस क्वेश्चन को याद रखना, ये आपका PYQs में हमेशा पूछा गया है, चाहे आप कोई भी इंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहे मेडिकल या फिर नॉन मेडिकल के दे रहे हैं, अगर उसमें रेस्पिरेशन वाला ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज है तो ये क्वेश्चन किसी न किसी साल में आया हुआ है और बहुत बार का ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप अपनी पेन और डायरी से नोट करके रख लो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने की इसके सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अब देखो यहां से स्टार्ट करेंगे। द एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक आदमी अगर अपनी नॉर्मल क्षमता के आगे बढ़ करके सांस को बाहर निकालता है, क्या करता है, अपनी क्षमता, अपनी लंग्स की क्षमता के बाहर हवा को बाहर निकालता है, वो जो आयतन होगा लंग के बाहर निकाले हुए वॉल्यूम का, हवा का सॉरी, उसे हम क्या नाम देंगे। देखो सबसे पहले तो हमने एक्सपायर किया है, क्या किया है, एक्सपायर किया है। तो याद रखना जहां पर भी एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आएगा, क्या, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, उसी को हम बोलेंगे कि भैया ये एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम वही वॉल्यूम है जो कि हम फोर्सफुली अपने लंग्स के बाहर निकाल सकते हैं। वहीं पर IRV की अगर हम बात करें, क्या IRV, इसको इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोला जाता है। इसमें क्या होता है, ये वो अमाउंट ऑफ एयर है जो कि आप फोर्सफुली इंस्पायर करते हो, क्या करते हो, इंस्पायर करते हो, अपने नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा फोर्स लगा करके इंस्पायर करने वाली कैपेसिटी को हम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव ऑन करेंगे, क्या, क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव ऑन करेंगे। एंड क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है सेम द थिंग सेम वट एवर आई हैव टॉट, जैसे कि अभी मैंने बोला था वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे पूछा गया है कि देखो चलो ठीक है, एक फोर्स लगा करके, एक अधिकतम फोर्स लगा करके आपने अपने लंग्स के अंदर की जितनी भी हवा थी उसको निकाल दिया, लेकिन उसके बाद भी कुछ बची होगी, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, क्या, उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे। आपको IRV बोलेंगे, रेजिडुअल वॉल्यूम बोलेंगे, FRC बोलेंगे, EC बोलेंगे। IRV तो आपको पता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम होता है। और मैं आपको बता दूं ये जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हम अगर एक फोर्सफुल एक्सपायरेशन के बाद भी हम लंग्स में से कुछ बची हुई हवा नहीं निकाल पाते हैं तो उसको हम रेजिडुअल वॉल्यूम नाम देते हैं। और रेजिडुअल वॉल्यूम ही हम उसको मेजर नहीं कर सकते स्पायरोमीटर के द्वारा, क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम अपने लंग्स के बाहर नहीं निकाल सकते, क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम को हम बाहर नहीं निकाल सकते अपने लंग्स के। और ऐसी ही ये है कि हमारा स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर इट, स्पायरोमीटर कैन नॉट मेजर इट, ठीक है, कैन नॉट मेजर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सफुल एक्सपायरेशन। इस चीज का क्वेश्चन मैं अभी थोड़ा पहले ही बता चुका हूं कि एक आदमी अगर अपनी जरूरत के हिसाब से
अगर ज़्यादा फोर्स लगा करके एयर को इंस्पायर करता है तो उस वॉल्यूम को हम क्या बोलेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी कितनी होती है, क्या हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी TLC कितनी होती है। TLC में देखो आपका IRV आ जाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ जाएगा, TD आ जाएगा यानी कि टाइडल वॉल्यूम आ जाएगा, ERV आ जाएगा, ठीक है, ERB भी आ जाएगा। उसके बाद इन सबको जब हम टोटल करेंगे सभी वॉल्यूम को तो ये नियर अबाउट 5800 ml आएगा। कितना आएगा, 5800 ml आएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे और क्वेश्चन देखेंगे रेजिडुअल वॉल्यूम इज, यानी कि आपका जो रेजिडुअल वॉल्यूम है वो क्या है, ग्रेटर देन वाइटल कैपेसिटी, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम, लेसर देन टाइडल वॉल्यूम, ग्रेटर देन इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इस क्वेश्चन को करने के लिए इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको वापस जाना पड़ेगा पीछे उस क्वेश्चन पे जहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 कराया था मैंने। तो याद रखना इस क्वेश्चन का रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा ग्रेटर होता है टाइडल वॉल्यूम से। क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम आपका हमेशा ग्रेटर होता है टाइडल वॉल्यूम से। इस चीज को आप याद रखना दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करें, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर देन नॉर्मली फाउंड इन द रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ लार्जर वॉल्यूम ऑफ एयर देन इज नॉर्मली फाउंड इन द रेस्टिंग टाइडल वॉल्यूम। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट लार्जर वॉल्यूम, इनमें से ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो सबसे लार्जर होता है। क्या, हमारे लंग्स के अंदर कौन सा सबसे ज्यादा लार्जर वॉल्यूम होता है, यानी कि सबसे ज्यादा लार्ज अमाउंट में होता है, ये होता है, ये होता है या फिर ये होता है। 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्या, 7वें क्वेश्चन का आंसर देना है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, हमें नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कि भाई इस क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर है। ये आपका HW में है और कमेंट सेक्शन में आप हमें बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर। आज मैं आपको 2 क्वेश्चन देने वाला हूँ। क्या, पहला तो आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में होने वाले हैं। और इस दोनों की क्वेश्चन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि सर इन क्वेश्चन का 7 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर A है, B है या फिर C है, ठीक है। ऐसे ही इसी प्रकार से आपको इस क्वेश्चन 8वें का भी बताना है A, B, C है कि D है, ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव ऑन करेंगे, देखेंगे 9 क्वेश्चन नंबर जो है यहाँ पे उसको हम करा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 कहता है लंग्स आर मेड अप ऑफ एयर फील्ड सैक, यानी कि हमारे जो फेफड़े होते हैं कुछ एयर फील्ड सैक द्वारा बने होते हैं। क्या, सैक मतलब छोटे छोटे थैले या फिर बैग लाइक स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड सैक। मतलब सैक बोले तो इट इज एन स्ट्रक्चर विच इज लाइकली टू बी बैग लाइक, मतलब बैग लाइक कुछ स्ट्रक्चर होता है उसको हम सैक बोलते हैं। द एल्वियोलाई दे डू नॉट कोलैप्स इवन आफ्टर फोर्सफुल एक्सपायरेशन, यानी कि देखो इस क्वेश्चन में कहा गया कि हमारे जो लंग्स होते हैं वो छोटे छोटे फील्ड एयर सैक के बने होते हैं और जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं और इंस्पायरेशन करते हैं वो आपस में कोलैप्स नहीं करते हैं। उसका क्या कारण है, क्या उसका क्या कारण है, तो याद रखना इसका कारण रेजिडुअल वॉल्यूम है। क्या है, रेजिडुअल वॉल्यूम एक ऐसा वॉल्यूम है जो कि कभी भी खत्म नहीं होता और उसी के कारण वो एक गैप, एक ऐसा प्रेशर मेंटेन करके रखता है कि आपके लंग्स में जो एयर फील्ड क्या है सैक्स हैं वो कभी भी आपस में कोलैप्स ना करें। क्या ना करें, कोलैप्स ना करें। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम, इनमें से इन सभी को एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है। क्या, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे सबसे पहले रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे कम है इनमें से। क्या, रेजिडुअल वॉल्यूम सबसे कम है। उसके बाद आपका एक्सपायरेटरी वॉल्यूम कम है, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड नहीं सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक बोले तो देखो सबसे कम आपका टाइडल वॉल्यूम है जो कि 500 ml से लेकर के 1000 ml तक होता है। कितना, 1000 ml तक होता है, ठीक है। उसके बाद आपका तीसरा आ जाएगा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 10 पे जाओगे तो इनके वॉल्यूम आपको दिखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद आपका ऑप्शन नंबर 2 आएगा रेजिडुअल वॉल्यूम तीसरे नंबर पे और आपका चौथे नंबर पे आएगा आपका
वाइटल कैपेसिटी। तो इस क्वेश्चन का आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसे आप अच्छे से, आपकी जो कैपेसिटीज़ हैं क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दी गई हैं, उनको अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से याद कर लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी एनसीईआरटी में मैच कर लेना। असर्शन एंड रीजन भी एक आ गया है। असर्शन एंड रीजन उन बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो। वैसे तो है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, बट है मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इन क्वेश्चंस को आप करते हो, ये आपकी ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं? ब्रेन की शार्पनेस को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि भाई किस लेवल की आपने पढ़ाई की है, क्या किस लेवल की पढ़ाई की है। अगर क्वेश्चन 12 देखेंगे और इसमें क्वेश्चन में देखोगे आप, वाइटल कैपेसिटी इज हायर देन द एथलीट्स इन एथलीट देन द नॉन एथलीट्स। ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो एथलीट्स होते हैं, एथलीट्स, उनके लंग की जो वाइटल कैपेसिटी है, क्या है? वाइटल कैपेसिटी है, वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग या फिर नॉन एथलीट से ज़्यादा होती है। इन्होंने एक कथन कहा है, और कथन बोले तो एक वाक्य कहा है, आप बोल सकते हैं, एक स्टेटमेंट दिया है और एक उसका कारण दिया है। क्या ये जो इन्होंने बात कही है, और नीचे आपको एक रीजन दिया जाएगा, कारण दिया जाएगा, क्या उनके उस वाक्य का ये सही कारण है, इसको आपको बताना पड़ेगा। क्या? क्योंकि वाइटल कैपेसिटी इज अबाउट 3.5 to 4.5 लीटर इन अ नॉर्मल एडल्ट पर्सन। बिल्कुल गलत है। यानी कि देखो बातें ये दोनों सही है। क्या? बातें ये दोनों सही है, लेकिन बात ये भी सही है भैया, बात ये भी सही है, लेकिन इस बात का ये सही प्रमाण नहीं है। क्या? इस बात का ये सही प्रमाण नहीं है। देखो, जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस को सॉल्व करना हो तो सबसे पहले क्या करो, आप असर्शन लिखने के बाद यहाँ पे बिकॉज लिख दो। बिकॉज लिखने के बाद फिर अगली लाइन को जोड़ दो। अगर ये लाइन सही लग रही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी ये करेक्ट माना जाएगा। नहीं तो हम देख लेंगे, बोल देंगे भैया बोथ assertions and reason are the true but the reason is not correct explanation of this assertion। क्या? both reason and assertions are true, यानी कि आपका assertion और reason दो के दोनों ही सही है, लेकिन जो assertion आपने कहा है उसके लिए ये करेक्ट, ये सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। बात आपकी सही है, आपने सही लिखा है, लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम मूव ऑन करेंगे, द टोटल लंग कैपेसिटी TLC इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accommodates in the lungs at the end of forced inspiration this includes। यानी कि जो TLC है, TLC में क्या क्या चीजें ऐड होती हैं ये पूछा गया। TLC किन किन चीजों से मिलकर के बना है, तो याद रखना TLC होता है आपका रेजिडुअल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इन सभी को मिलाएंगे जब हम कैसे सबसे पहले क्या टाइडल वॉल्यूम हम लेंगे, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे, ई भी लिख देते हैं ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम लेंगे। उसके बाद क्या लेंगे? TD। क्या? TD लेंगे? क्या TD नहीं लेंगे, और इसको मिल करके हम TLC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TLC बोलते हैं, यानी कि टोटल लंग कैपेसिटी बोलते हैं। और इस टोटल लंग कैपेसिटी में आपको 1 2 3 4 आपके वॉल्यूम्स यहाँ पे लंग के वॉल्यूम कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल लंग कैपेसिटी को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ सकते हो, और याद करने वाला क्वेश्चन है, कुछ ऐसा जिसमें है नहीं है कि आपको समझाना पड़ा। हाउ मच एयर कैन वी इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीथिंग। यानी कि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कितना अमाउंट एक्सपायर और इंस्पायर करता है एक नॉर्मल ब्रीथिंग के ड्यूरेशन में। ठीक है, अभी आप देखोगे यहाँ पे ये L लिखा हुआ यानी कि लीटर है, 0.5 लीटर है। ठीक है, और 2.5 लीटर है, यहाँ पे 1.5 लीटर है, और यहाँ पे 5.1 लीटर है। इस क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 का ऑप्शन नंबर आपको सभी को पता होगा कि आधा 500 ml वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग अ नॉर्मल ब्रीदिंग। और एक क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है कि एक मिनट में एक ह्यूमन कितनी बार एक ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है, तो याद रखना 12 से 16 बार एक ह्यूमन की ब्रीथिंग रेट होती है। क्या है? ये ब्रीथिंग रेट है। क्या है? ब्रीथिंग रेट है। ठीक है, और नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, और इस मतलब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखेंगे क्या कहता है। ये क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, यानी कि गलत है। आप पढ़ो, ध्यान से जब पढ़ोगे आपको दिख जाएगा कि अ हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 से 8000 ml ऑफ एयर पर सेकेंड। बिल्कुल गलत बात है।
क्या बिल्कुल गलत बात है, और 3 की तीनों आपको सही। क्यों गलत बात है? आप अपने यहाँ पे क्या देख लेना, आपके जो वॉल्यूम दिए गए हैं, वॉल्यूम पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 9 में, उसमें जाना, मैच करना, बिल्कुल ये गलत साबित हो जाएगा क्वेश्चन। और नीचे आपको यहाँ पर इसको इन क्वेश्चन की आंसर शीट मिल जाएगी। इन क्वेश्चन को मैं टेलीग्राम पे भी सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड इन्हें कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही था, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर पुराने हैं तो अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन करें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशंस या फिर आपके जो भी एग्जाम की लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कैसे प्रिपरेशन करना है, कब एग्जाम होगा, इन सभी चीज़ों की जानकारी वहाँ पे आपको टाइमली मिलती रहती है। मिलते हैं एक नए वीडियो में टॉपिक नंबर 5 के साथ। ठीक है, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।